किसी ने कहा कि लड्डू गोपाल ले आओ, भाग्य बदल जाएगा। लेकिन सेवा नहीं होती है, और जब सेवा नहीं कर पाते हैं तो डर लगता है, मन में घबराहट होती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आपको तरह तरह की बातें सुनकर के डर लगने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है कि मेरे लड्डू गोपाल हैं पर मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती हूं, तो मैं क्या करूं। यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, एक बार एक छात्रा थी, अपनी सहेलियों के साथ वृंदावन गई। वृंदावन घूमी, ठाकुर जी के दर्शन किए, राधा रमन के दर्शन किए, बाके बिहारी के दर्शन किए, राधा वल्लभ के दर्शन किए। बरसाना गई, राधा रानी से मन बड़ा प्रसन्न चित्त था। जब कुंज की गलियों से गुजर रही थी तो लड्डू गोपाल को देखा। मन में भाव आया कि लड्डू गोपाल मेरे पास भी होने चाहिए। कई लोगों को देखा, अपने हाथ में लड्डू गोपाल लिए चल रहे हैं। मन में फिर से भाव आया कि लड्डू गोपाल ले चलती हूं, अपने साथ ले चलती हूं, इनसे बातें किया करूंगी। और लड्डू गोपाल लेकर के वृंदावन से अपने घर आ गई। घर आई और आकर के अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी देखो हमारे घर कौन आया है, हमारे घर कन्हैया आए हैं, हमारे घर कान्हा जी आए हैं, ठाकुर जी आए हैं। और धीरे धीरे लड्डू गोपाल के बारे में इधर उधर से बातें सुनने लगी। पता लगा कि इनको भोग लगाते हैं, इनकी सेवा करते हैं। तो जैसे जैसे लोग बता रहे थे वैसा वैसा करने लगी। लड्डू गोपाल को भोग लगाने लगी, उनकी सेवा करने लगी। लेकिन एक चीज जो वो लगातार कर रही थी वो बड़ी ही अद्भुत थी। वो स्कूल जब जाती और स्कूल से तब आती तो लड्डू गोपाल से बातें करती। जब खाना खाती तब लड्डू गोपाल से बातें करती, खेलने जाती तब लड्डू गोपाल से बातें करती, सोने जाती तब लड्डू गोपाल से बातें करती। वो लड्डू गोपाल से लगातार बातें करती थी, अपने मन की बातें कहती थी। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने लगी तो उसकी नौकरी लग गई। जब उसकी नौकरी लग गई तो अब उसके पास समय नहीं होता था लड्डू गोपाल को भोग लगाने का। लेकिन जब भी वो सुबह नौकरी पे जाती तो लड्डू गोपाल से बात करके जाती, आती तो लड्डू गोपाल से बात करती। सुबह निकलती थी और देर शाम को आती थी। तो अपनी मम्मी को कह दिया था, मम्मी मेरे लड्डू गोपाल की आप सेवा कर दिया करो, इनको भोग लगा दिया करो। जब आप भोजन बनाते हो तो पहले इनको भोग लगा दिया करो, इनकी पोशाक बदल दिया करो। तो अपनी मम्मी को कह दिया कि मम्मी आप इनकी सेवा कर दिया करो, क्योंकि इस लड़की के पास समय नहीं था। अब मम्मी उनकी सेवा करने लगी, पर ये लगातार उनसे बातें करती थी, सारी बातें ठाकुर जी के साथ साझा करती थी। पूरे दिन में क्या क्या हुआ आकर के शाम को बताती थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन अचानक से उसने देखा कि मैं कई दिन से देख रही हूं, लड्डू गोपाल ने एक ही रंग की पोशाक पहनी, वही पोशाक पहनी। लड्डू गोपाल का चेहरा भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कई दिन से स्नान नहीं किया है। मुख पर भोग लगा हुआ है। तो अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या आजकल आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर रही? तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा, मैं भोग लगाती हूं। तो इस लड़की ने कहा भोग तो आप लगाते हो, लेकिन आपने क्या उनकी पोशाक नहीं बदली, उनको स्नान नहीं करवाया? ऐसा लग रहा है कि कई दिन से उन्होंने स्नान नहीं किया है, ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से उन्होंने पोशाक नहीं बदली है। मैं तो सुबह जाती हूं, रात को आती हूं, मेरा इतना ध्यान ही नहीं जाता। अब ध्यान गया तो मन में आया, आपसे पूछ लिया। तो क्या पोशाक नहीं बदली ठाकुर जी की? तो उसकी मम्मी ने बताया बेटा दिन भर में कितने काम होते हैं मुझे, दुनिया भर के काम होते हैं, शरीर में उतनी ताकत नहीं है, सारे काम करने पड़ते हैं। घर के कामों में इतनी व्यस्त होती हूं कि सारे काम नहीं कर पाती। ये मेरे लिए अलग से एक काम है, बस भोग लगा देती हूं। स्नान करवाने का समय है, पोशाक बदलवाने का समय, उतना समय नहीं होता मेरे पास, मुझसे नहीं किया जाता। कई दिन से सोच रही थी तुझसे कह दूं, फिर लगा कि तुझे बुरा लगेगा।
कई दिन से सोच रही थी कि तू सेवा कर लिया कर, तुझे कह दूं ये बात, पर तेरे पास भी समय कहां होता है। और सच बताऊं, मुझे तो लगता है कि ये सब जो है ना पाखंड है। वो भगवान है। भगवान की सेवा हम क्या करेंगे? भगवान को हम क्या भोग लगाएंगे? और क्या होता है भोग लगाने से? क्या होता है स्नान करवाने से? क्या होता है पोशाक बदलने से? कुछ होता है? मैं सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहती हूं, मेरे पास इतना समय नहीं हो। मैं तो सही कहूं बेटा, इस लड्डू गोपाल को कहीं मंदिर में दिया या विसर्जित कर दे, क्योंकि यह भी एक काम है। यह सुनकर उस लड़की का हृदय टूट गया, आंखों में अश्रु आ गए। अपनी मम्मी को समझा नहीं सकती थी। मन में रह रह करके भाव उमड़ रहे थे ठाकुर जी के। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। खुद के पास काम की व्यस्तता थी। कैसे रुके, कैसे स्नान करवाए, कैसे पोशाक धारण करवाए, कैसे भोग लगाए। अब ऑफिस जाए या ठाकुर जी की सेवा करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन में एक निर्णय लिया कि ठाकुर जी को विसर्जित कराएंगे, क्योंकि यहां उनका सम्मान नहीं है। मम्मी उनके भाव समझती नहीं है, और जहां उनका सम्मान नहीं है वहां उन्हें नहीं रहना चाहिए। एक दिन सुबह ठाकुर जी को लिया, अपने लड्डू गोपाल को लेकर के नदी किनारे गए।